जय गुरुदेव। आज कथा का अंतिम दिन। आज हम इस कथा का पंचम अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कथा को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। इस कथा के चौथे अध्याय में हमने जाना, साधु वैश्य सोना जवाहरात और धन लेकर रत्नसारपुर से नौका द्वारा अपने नगर की ओर चल देता है। भगवान के मन में फिर एक बार उसकी कसौटी करने का विचार आता है। गुरुकुल संचालन करने वाले ऋषि के रूप में साधु वैश्य की कसौटी करने आते हैं। साधु वैश्य को आश्रम के कार्यों के संचालन हेतु स्वेच्छा से अंशदान करने का प्रस्ताव रखते हैं। साधु वैश्य एक बार फिर झूठ बोलता है। इस झूठ के कारण भगवान के क्रोध का भाजन बनता है और उसके नाव में रखी संपत्ति नदी में डूब जाती है। उसे नदी तट पर रहने वाले आश्रमवासी अपने परिश्रम, सेवापरायण भाव, बुद्धिमानी से मनोयोग पूर्वक सारा धन नदी तल से निकाल लाते हैं। साधु वैश्य को भूल का भान होने पर पश्चाताप होता है। अपनी संपत्ति में से पर्याप्त अंश श्रेष्ठ कार्यों के लिए धन देकर, अपनी निष्ठा का परिचय देकर अपने घर लौट आता है। उसके बाद वैश्य दंपत्ति जीवन भर निष्ठापूर्वक सत्यव्रती बने रहकर समाज की समृद्धि बढ़ाते रहे तथा स्वयं भी सुख, यश और पुण्य के भागी बने। अपने निर्वाह के लिए आवश्यक धन अपने लिए खर्च करते रहे। शेष बची हुई संपत्ति सत्प्रवृत्तियों के प्रचार प्रसार में लगाते रहे। आइए, आज 5वां दिन। कथा की शुरुआत हमेशा की तरह गुरु वंदना, गायत्री वंदना और श्री भगवान विष्णु की वंदना से करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हि या सर्वशक्तिस्वरूपायै दैव्यै भगवत्यै नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तु ते। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। सर्वदेव नमस्कारः। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
पंचमोऽध्यायः। अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। सुत जी कहने लगे, हे मुनियों, और आगे की कथा मैं कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। किसी समय तुंगध्वज नाम का प्रजापालक राजा राज्य करता था। नृपतिरेकदा चासौ स्वीयं राज्यं निरीक्षितुं श्रोतुं च सुखदुःखानि प्रजायाः बहिरभ्रमत्। एक बार वह प्रजा की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने राज्य का निरीक्षण करने निकला। तत्र वटतले पश्यन् वन्ये गोपगणाश्च सह धारयितुं सत्यव्रतं धर्मानुष्ठान पूर्वतः। उसने एक स्थान पर वटवृक्ष के नीचे गोप परिवारों को एकत्रित देखा, जो सत्यव्रत धारण करने वाले थे और उस समय धर्म अनुष्ठान में लगे थे। यह गोपगण सामूहिक श्रमदान द्वारा उस क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर तथा व्यवस्थित बनाए हुए थे। कुछ उदाहरण। समुद्र पार करना असंभव सा लगता था, किंतु ऋच वानरों ने सामूहिक रूप से अपनी योग्यता और श्रम का उपयोग किया तो पुल देखते देखते बन गया। ब्रज में बाढ़ से हर बार नुकसान होता था। लोग इंद्र का कोप मानकर पूजा अर्चना करते थे। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे साथ आओ, सामूहिक श्रम से इसका हल निकलेगा। जन सहयोग से गोवर्धन पर्वत जैसा बांध तैयार हो गया, जिसे सामूहिक श्रम के प्रतीक के रूप में आज भी पूजा जाता है। बूंद बूंद रस एकत्रित करके शहद बनाने का चमत्कार मधुमक्खी सामूहिक श्रमदान से ही करती है। चींटियां मनुष्य से भी ऊंचे अपने निवास के स्थान इसी वृत्ति से बना लेती है। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर श्रम करना स्वीकार कर लिया तो समुद्र मंथन द्वारा दुर्लभ 14 रत्न प्राप्त करने में सफल हुए। स्वयं भगवान ने भी उनकी सहायता में अपना गौरव समझा। प्रज्ञाबलयुतैश्चापि विद्यासत्ता धनान्वितैः योगदानं च कर्तव्यं सत्प्रतिष्ठान कर्मणि। समाज में जो व्यक्ति बुद्धि, बल, सत्ता, संपत्ति और विद्या से संपन्न हो, उनका कर्तव्य है कि अवसर मिलने पर श्रेष्ठ की प्रतिष्ठा में अवश्य योगदान करे। अकुर्वन्नुरोधं ते गोपा गत्वा नृपान्तिके गृहीतुं तत्प्रसादं च भागं नेतुं तदर्चने। गोपगणों ने राजा के पास जाकर उस धर्म अनुष्ठान में भाग लेने तथा प्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया। मत्वानि च कुलोत्पन्नान् तेषां सान्निध्यमेव च दोषं हि जायते राजा स्पर्शमात्रादपि तदा। किंतु राजा ने उन्हें नीच कुल में उत्पन्न समझकर उनके साथ बैठने और उन्हें स्पर्श करने में भी दोष माना। यह भेद बुद्धि तथा कर्तव्य की उपेक्षा राजा के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। कुछ उदाहरण। भगवान राम असुरता के उन्मूलन के लिए अयोध्या से निकले तो उन्होंने केवट, निषादराज गुह, कोल भीलो तथा शबरी भीलनी आदि सबसे समानता का व्यवहार किया। छूत अछूत की भ्रांति में वे नहीं पड़े और इसीलिए सबके प्रिय बने, सबका सहयोग ले सके और सफल हुए।
रामानुजाचार्य रुग्ण होने पर गंगा स्नान को जाते समय किसी का भी सहारा लेकर चले जाते थे। लौटते समय किसी अछूत कहे जाने वाले के कंधे पर हाथ रखकर लौटते थे। लोगों ने कारण पूछा तो बोले, शरीरों में नहीं, भावनाओं में दोष होते हैं। लोगों को मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि छुआछूत निरर्थक है, उससे अपनी पवित्रता में अंतर नहीं पड़ता। शंकराचार्य गंगा स्नान करके आ रहे थे। मार्ग में एक अछूत बैठा था। वे नाराज हुए, बोले, मूर्ख, देखता नहीं मैं नहाकर आ रहा हूं, हट जा एक और। वह बोला, भगवन, किसे दूर ले जाऊं, यह शरीर अथवा आत्मा। शंकराचार्य को अपनी भूल का बोध हुआ और उससे क्षमा मांगी। संत एकनाथ स्नान करके किसी शूद्र बालक को स्नान कराते। लोगों ने पूछा तो बोले, मैं तो भगवान के चरण धोता हूँ। प्रश्नकर्ता न समझा तो स्पष्ट किया कि शास्त्र में लिखा है कि शूद्र विराट ब्रह्म के चरण है। मैं विराट ब्रह्म का उपासक हूँ, अतः स्नान के बाद भगवान के चरण पखार कर जीवन धन्य बनाता हूँ। अवहेलनायाः सत्य धर्मस्य चापि भूपतेः भिन्ना परिजना जाता ये सत्कर्मकारिणः। राजा द्वारा सत्कर्तव्यों की अवहेलना के कारण राज परिवार और राज कर्मचारी भी उससे विमुख हो गए। व्यवस्था निखिला जाता संपदा लुप्त प्राय च समागतः विपत्तेश्च हेतु मान्विष्य ज्ञातवान् नृपोऽसि यद अहंकार कर्तव्यच्युति स्वार्थता। फलस्वरूप सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई तथा राजा का धन सम्मान लुप्त हो गया। इस प्रकार विपत्ति आने पर राजा ने विचार किया तो उसे अपने अहंकार ग्रस्त तथा कर्तव्य विमुख होने का ध्यान आया। विलोक्य दुर्दशां स्वीयां कुर्वन् दोषिणोपरान् भूपो विश्लेषणं स्वस्य कृतवान् स्वयमेव च। बुद्धिमान राजा ने अपनी इस दुर्दशा के लिए किसी अन्य को दोष न देकर स्वयं आत्मविश्लेषण किया। कुछ उदाहरण, रावण, कंस, दुर्योधन आदि यदि आत्मसमीक्षा करते तो आसानी से अपनी भूलों को ठीक करके सुख सौभाग्य पा सकते थे, किंतु उस प्रवृत्ति के अभाव में भूल पर भूल करते गए और नष्ट हुए। कालिदास निरक्षर थे। कुछ कौतुकियों ने धोखे से उनका विवाह विद्योत्तमा जैसी विदुषी से करा दिया। कालिदास को अपमानित होना पड़ा। उन्होंने आत्मसमीक्षा की, विद्याध्ययन का संकल्प किया तथा पांडित्य का कीर्तिमान स्थापित किया। बालक वोपदेव अपने आप को मंद बुद्धि मानकर पढ़ाई से जी चुराता था। एक बार कुएं के पत्थरों पर रस्सी द्वारा पड़े निशान देखकर आत्मसमीक्षा की। सोचा, मुलायम रस्सी बार बार घिसकर पत्थर काट सकती है तो मंद बुद्धि भी घिसाई से विद्वत्ता पा सकती है। इसी संकल्प के कारण वोपदेव शास्त्री बने। राजा चंपत राय बुंदेलखंड को मुगलों से मुक्त कराने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, किंतु सफल न हुए। उन्होंने आत्मसमीक्षा की और अपने पुत्र छत्रासाल से कहा कि हमारी शैली में कोई दोष है। तुम दक्षिण जाकर शिवाजी से रणनीति सीख कर आना, तब अपना अभियान प्रारंभ करना। इस समीक्षा के आधार पर ही छत्रसाल ने गोरिल्ला युद्ध सीखकर सफलता पाई। बुद्ध्या चावगतं तेन
सद्धर्मोपेक्षया मम अधोदः पतनं जातं नान्यदत्र च कारणम्। उसकी समझ में यह तथ्य आ गया कि उसके द्वारा सत्य धर्म की उपेक्षा होने से ही यह पतन हुआ है। अपमानं कृतं पूर्वं तिरस्कृत्येति गोपकान् ध्यात्वा तेषां समीपे च ह्यनुतप्तो गतो नृपः। राजा को गोपगणों की याद आई। अपने द्वारा उनकी उपेक्षा की जाने का पश्चाताप करके राजा उनके पास स्वयं गया। राजा ने अपनी भूल के लिए उनसे मार्गदर्शन मांगा। उनमें से एक वयोवृद्ध ने उन्हें समझाया। गोप उवाच कार्या हि सत्यव्रतीनां त्यक्त्वा भेदस्य भावनां वृत्तिर्गृहीतुं श्रेष्ठानि तत्त्वानि प्रतिस्थानतः। गोप बोले, सत्य मार्ग अपनाने वाले को चाहिए कि वह भेदभाव छोड़कर श्रेष्ठ तत्व जहाँ से भी प्राप्त हो वहाँ से प्राप्त करे। हम सब श्रम का सम्मान करते हैं और उसी में लगे रहते हैं। सामूहिकता और श्रम की प्रवृत्तियों के बिना समाज का संतुलन नहीं बन सकता। स्वात्मयोग्यतया स्वीय परिवाराय चादिकं लाभं दातुं समुत्साहः सर्वेषु भवति ध्रुवः। हम में से हर एक में अपनी योग्यता और श्रम के द्वारा अपने सारे समाज को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का उत्साह हर सदस्य में बना ही रहता है। यही प्रवृत्तियां अपने सहयोगियों में आप भी बढ़ाएं। कुछ उदाहरण। अपनी योग्यता का श्रेय स्वयं को ही मिले। इसी प्रवृत्ति के कारण कौरव अपनी शक्तियों का युद्ध में पूरा प्रयोग न कर सके। मुझे सेनापति बनाओ तो चमत्कार दिखाऊं का आग्रह अनेक श्रेष्ठ योद्धाओं में रहा। पांडवों ने सामूहिक प्रवृत्ति का परिचय दिया। युद्ध मर्यादा के लिए धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया, पर सभी योद्धा आवश्यकता अनुसार आगे आकर अपनी विशेषताओं का लाभ देते रहे और विजयी हुए। देवता अलग अलग प्रयास करके हार गए, पर महिषासुर न मरा। तब प्रजापति के कहने से उन्होंने अपनी विशेषताएं संयुक्त करने का प्रयास किया तो दुर्गा शक्ति प्रकट हो गई और राक्षस का अंत हुआ। सत्य ज्ञानं श्रुतं राज्ञा मननं च कृतं तदा निर्धारितस्ततश्चैव रुचिरः जीवन क्रम। राजा ने सत्य धर्म संबंधी बातों को बड़े ध्यान से सुना तथा उन सिद्धांतों का मनन करके तदनुकूल अपने जीवन क्रम का निर्धारण भी किया। श्रम प्रतिष्ठा अभियान में लोगों की भरपूर सहायता की। राज्य में श्रमशीलता तथा सामूहिकता की वृत्तियों का विकास करने से वह पुनः धन धान्य तथा प्रतिष्ठा का अधिकारी बन गया। सुत उवाच य इदं कुरुते सत्यव्रतं परमं दुर्लभं दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बंधनात्। सुत जी बोले, हे ऋषि गणों, जो मनुष्य इस सत्य व्रत को अपनाता है वह दरिद्र भी भगवान की कृपा से धन धान्य से पूर्ण हो जाता है और सब प्राणियों को सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। भीतो भयाद् विमुच्येत सत्यमेव न संशयः इप्सितं च फलं लब्ध्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत्। भयभीत लोगों को निर्भयता प्राप्त होती है। साधक संसार में इच्छित फल प्राप्त करके अंत समय में सत्य लोक में स्थान पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां
पंचमोध्याय समाप्त। इस तरह से इस सत्यनारायण व्रत कथा यहाँ समाप्त होती है। गुरुदेव हम सबको सद्बुद्धि दे, हम सबको सन्मार्ग की ओर ले जाए, हम सब सत्य पथ पर हमेशा अग्रसर रहे और आत्म कल्याण और विश्व कल्याण हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में भाव हमेशा बना रहे। इस भाव से गुरुदेव सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।